कृपया इस वीडियो को देखने से पहले सब्सक्राइब करना ना भूलें। आज हम आपको चलेंगे आयु संबंधी से क्वेश्चन आंसर। ये आपके अनुपात पर भी आधारित प्रश्न हो सकते हैं, योग पर आधारित प्रश्न हो सकते हैं, अंतर पर आधारित प्रश्न हो सकते हैं, और जैसे 3 प्राणी दे रखे हों, ए की आयु बी की आयु से कम है किंतु बी की आयु सी से की आयु उतनी ही अधिक है, तो इस पर हम ट्रिक दे सकते हैं a माइनस बी और b माइनस सी, तो 2b बराबर a प्लस बी। ये आपकी आयु समय शॉर्ट ट्रिक है, कृपया समझें और ध्यान दें। मोना तथा विकास की आयु का अनुपात क्रमशः 9:10 है। 4 वर्ष बाद इनकी आयु का अनुपात क्रमशः है कितना है? 11:12। तो मोना की वर्तमान आयु कितनी है? हम सबसे पहले काम करते हैं कि वर्तमान आयु लिख लेते हैं। 9:10 दे रखी है आपकी, यह है वर्तमान आयु, मतलब मेन आदमी मोना है हुई, भी विकास हो गया। इनकी आयु का अनुपात दे रखा है 9:10। फिर वो क्या कह रहे हैं इसके बाद 4 वर्ष बाद नीचे आएंगे हम। 4 वर्ष बाद नीचे को आएंगे तो लिखेंगे कितना अनुपात है? 11:12 है। जब 11:12 लिख लिया, अब निचली जो नीचे दे रखी हों उनका अंतर लिखते हैं। उनका अंतर है 12 और 11 का अंतर है 1। फिर इन क्रॉस मल्टीप्लाई करेंगे। 11 110 और 12 108। 110 और 108 का अंतर होता है आपका 2। बट्टे में उसको नीचे लिख लेते हैं। फिर जितने 4 वर्ष बाद है तो इस 4 का इसमें मल्टीप्लाई करेंगे। फिर इसको काट देंगे, 2 दूनी 4, हमारा 2 आ गया, ये बराबर 2 आ गए। इसके बाद फिर जो 2 निकल का आया है उसमें निचली संख्या में मल्टीप्लाई करेंगे। जैसे 11:12 रखा है तो 11 गुणा 2, तो 11 दूनी 22 और 12 गुणा 2, 12 गुणा 2, तो 12 दूनी 24। उसने पूछ क्या है? मोना की वर्तमान आयु निकालेंगे कैसे हम? जब ये बाद की दे रखी है हमारी आयु, क्या दे रखी है? बाद की आयु दे रखी है। 4 वर्ष बाद दे रखा है, हमें आना है वर्तमान में, तो ये 4 वर्ष भविष्य की दे रखी है, पहले की आयु दे रखी है हमारी। जो 4 वर्ष पहले की दे रखी है तो हमको 4 वर्ष और ऊपर जाना है, तो हमारी हो जाएगी 22 वर्ष में से 4 वर्ष को लेस कर देंगे, घटा देंगे, तो हमारी आएगी मोना की आयु 18 वर्ष। इस प्रकार नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका क्वेश्चन नंबर 2। 10 वर्ष पहले ए तथा बी की आयु का अनुपात 3:5 था, तो उनकी वर्तमान आयु का अनुपात 2:3 है, तो उनकी आयु है, मतलब वर्तमान आयु पूछी है। तो हम क्या लिखेंगे? पहले हम लिखेंगे उनकी वर्तमान जो अनुपात दे रखा है, उन्होंने क्या दे रखा है? 3:2 रखा है। ए और बी की आयु का अनुपात दे रखा है 2 और 3। 10 वर्ष पहले कह रहा है, 10 वर्ष पहले कह रहा है तो हम ऊपर जाएंगे, और बाद के तो नीचे आएंगे। तो हम 10 वर्ष पहले कह रहा है तो ऊपर जाएंगे हम, तो पहले ऊपर जाएंगे तो उनका अनुपात हो जाता है आपका 2:3। वर्तमान आयु का अनुपात रखा था 2:3 रखा था ये, लेकिन 10 वर्ष पहले आएंगे तो हमारा अनुपात रखा है 3:5 था, मतलब ऊपर था, भूतकाल में था ये। तो नीचे वाली जो संख्या होती है उसको निकालते हैं अंतर पहले हम, तो 3 और 2 का अंतर है 1। फिर उनका क्रॉस मल्टीप्लाई करेंगे। 3 × 9 और 5 × 10, 3 × 9 और 5 × 10 का करेंगे अंतर। 10 में से 9 घटाएंगे तो लिखेंगे बटे में 1 लिख लिया। फिर लिखने के बाद जो 10 वर्ष पहले दे रखा उस 10 वर्ष से मल्टीप्लाई करेंगे, तो 1 × 1 = 1, तो 10 × 1 = 10 आ गया हमारा।
जब आ गया तो इनका इस 10 का गुणा इसमें ना करके ऊपर वाले में करते हैं या फिर निचले वाले में करते हैं। इसमें गुणा हम कभी नहीं करते हैं। हो सकता है आप इसमें गुणा करके आंसर आ जाए, लेकिन 1 2 में आएगा, सब में लागू नहीं होगा ये। तो इसलिए हम इस 10 का गुणा करेंगे ऊपर वालों में। तो 10 तिया 30, 1 की वर्तमान आयु होगी, 1 की वर्तमान आयु कितनी होगी 30। और इसी प्रकार 10 पंजे 50 वर्ष मान ली होने। अब वो क्या कह रहे हैं, वर्तमान आयु निकालनी। तो ये हमारी दे रखी है 10 वर्ष पहले की दे रखी है, 10 वर्ष पहले की दे रखी है। तो हम इसको निकालेंगे तो 10 वर्ष पहले की दे रखी है, तो वो वाली 30 वर्ष तो ये हो गई, और 10 वर्ष इस वाली को ऐड कर लेंगे हम। तो 10 वाली इसको ऐड करेंगे हम। तो क्योंकि हमारी पहले दे रखी है हमारी 30 वर्ष की, 30 वर्ष कब की है पहले की, 50 वर्ष कब की है पहले की। तो हम 10 वर्ष, हम जो प्रेजेंट बात कर रहे हैं वो 10 वर्ष पहले ही बात कर रहे हैं हमारे में प्रेजेंट की। तो 10 वर्ष इनको हमें ऐड करना पड़ेगा। तो 30 और 10 40 वर्ष हो गई, और इसी प्रकार 50 और 10 60 वर्ष हो गई। इनका अनुपात जो होता है वो अनुपात हो गया आपका 40:60 आपका। या हम कह सकते हैं 20 दूनी 40 या 20 तिया 60। तो 2:3 भी लिख सकते हैं। और पूछे उनकी आयु कितनी है, तो लिख देंगे हम A की आयु होगी 40 वर्ष और B की आयु होगी हमारी 60 वर्ष। अनुपात में पूछे तो इस प्रकार लिख देंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका, एक व्यक्ति की आयु उसके पुत्र की आयु का 5 गुना है। मतलब एक व्यक्ति की आयु उसके पुत्र की आयु का 5 गुना है। तो देखेंगे कैसे हम। मान लिया हमने वर्तमान आयु प्रेजेंट, वर्तमान आयु हमारी क्या होने वाली हमने, अगर सन बेटी की आयु 1 वर्ष है तो पिता फादर की आयु 5 वर्ष होगी, क्योंकि पिता की आयु पुत्र की आयु की 5 गुनी है हमारी। ये लिख लिया। अब वो क्या कह रहा है कि 5 वर्ष पूर्व पहले है तो हम ऊपर जाएंगे, और बाद होती तो नीचे आती। जब 5 वर्ष पूर्व है तो ऊपर जाएंगे, तो इनका अनुपात है, क्या कह रहा है वो, पुत्री की आयु का 5 गुना, पुत्री की आयु का 10 गुना। तो हम लिखेंगे बेटे की आयु जो पुत्र है उसकी 1 वर्ष होगी, तो 10 गुनी है पिता की आयु, तो हम लिखेंगे फादर की आयु 10 वर्ष। ठीक उसी प्रकार फिर आ जाओ वहीं पर कि 5 और 1 का अंतर आ जाएगा हमारा 4, अंतर 4 आ गया। फिर क्वेश्चन करेंगे 10 1 10 और 5 1 5, 10 और 5 का अंतर आ जाएगा हमारा, जो निकल का आएगा 5 उसे बटे में। और हमारे 5 वर्ष पूर्व दे रखा है, तो उस 5 से ही इसमें करेंगे मल्टीप्लाई। जब मल्टीप्लाई करेंगे तो इस 5 से 5 कटे के बच गए 4, इसे 4 से गुणा करेंगे। मैंने बताया था आप इसमें गुणा नहीं करते हैं, हम गुणा करते हैं ऊपर वाली में या फिर निचली वाली में। हम गुणा करेंगे ऊपर वाली में, तो ये हो गए 10 चौक 40 वर्ष और 4 एकन 4 वर्ष। ये तो होगी सन की आयु, और ये होगी हमारी फादर की आयु। पूछ क्या रहे हैं वो, व्यक्ति की वर्तमान आयु, मतलब फादर की पूछ रहे हैं वर्तमान आयु, फादर की वर्तमान आयु पूछ रहे हैं। तो वर्तमान आयु निकालने के लिए हम 5 वर्ष पहले की आयु निकाल चुके हैं 40 वर्ष, 5 वर्ष पहले निकाल चुके हैं 40 वर्ष। तो अब प्रेजेंट वर्तमान आयु निकालेंगे, तो इस 5 वर्ष को हम इसमें ऐड कर देंगे। तो व्यक्ति की आयु हो जाएगी हमारी 40 + 5 = 45 वर्ष। नेक्स्ट इसी का सवाल है आपका, राम और श्याम की आयु का अनुपात 5:4 है तथा उनकी आयु का योग 18 साल है। मैंने कहा था योग वाला आ गया। तो राम की वर्तमान आयु क्या है, हम क्या करते हैं, पहले देखो 18 साल योग है दोनों आयु का, राम की और श्याम की आयु का योग कितना है 18 साल है योग। फिर अनुपात रखा है इतना, क्या रखा अनुपात इतना दे रखा है।
5:4 दे रखा है। राम हो गया, आगे श्याम हो गया, अनुपात दे रखा है। जब योग है तो इन अनुपातों को लगा लेंगे योग। 5 और 4 प्लस के है 9। जब 9 हो गया तो इस 9 से इस 81 कितनी है 81 साल, 28 साल नहीं है, 81 साल है हमारी ये, 81 साल है हमारी ये। जब 81 साल है तो इस 9 से उस 81 में डिवाइड करेंगे। इस 9 का डिवाइड करेंगे तो 9 9 जा 81 होते हैं। तो हमारा कितना मिलेगा, हमारा कि 9 मिलेगा भाग देने के बाद। फिर पूछिए, उसने क्या पूछा, राम की वर्तमान आयु। तो राम की वर्तमान आयु राम कितनी है 5 वर्ष। तो इस 5 में 9 का कर देंगे गुणा, हम निकाल लेंगे राम की वर्तमान आयु 5 गुणा 9 बराबर 45 वर्ष। ना कि 9 गुणा 5 मतलब 45 वर्ष। ठीक। अब नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका, एक व्यक्ति की तथा उसके पुत्र की आयु का योग 100 वर्ष है। मतलब व्यक्ति और एक उसके पिता के पुत्र की आयु का योग कितनी है 100 वर्ष हो गया। 5 वर्ष पहले इनकी आयु का अनुपात 2:1 था। 10 वर्ष बाद मतलब 100 वर्ष है तो 5 वर्ष पहले इनकी आयु का अनुपात कितना था 2:1 था। तो 10 वर्ष बाद पिता और पुत्र की आयु का अनुपात क्या होगा, ये पूछा है। अनुपात क्या होगा, अनुपात क्या होगा तो हमको निकालना है। पहले क्या करेंगे, इसमें हम योग दे रखा है उसमें 100 वर्ष, क्या दे रखा है योग 100 वर्ष, ये 100 वर्ष लिख लिया हमने। फिर फादर है और सन है, उसने दे रखी है कि 5 वर्ष पहले दे रखा है। तो मतलब ऊपर वाली देखेंगे हम, 5 वर्ष ऊपर जाएंगे तो दे रखिए 2:1 दे रखा है। और उसके बाद 10 वर्ष बाद नीचे लिखेंगे, हम नीचे लिखेंगे। तो करना क्या इसमें होती है हमें, तो 2 और अनुपात 3 है हमारा, योग है 100 वर्ष। यदि इनको हम ऐड करते हैं 2 और 1 3 हो जाता है। तो 3 से हम इसको 100 काटें तो पॉइंटों में कटेगा, ये पूरा नहीं कटेगा। तो इसलिए क्या करेंगे इसमें हम, अब यहाँ देखते हैं हम, जब 5 वर्ष पहले ये है 2:1 है। जो हम बात कर रहे हैं प्रेजेंट की, तो 5 प्रेजेंट करें तो हम अगर ये 5 वर्ष पहले की आयु है, ये 5 वर्ष पहले की आयु है, तो हम 5 वर्ष पिता की आयु में कम हुआ हमारी, हुआ ये, क्योंकि हम बात कर रहे हैं पहले की बात कर रहे हैं, ये 5 वर्ष पहले की बात कर रहे हैं। और हमको लगानी है वर्तमान आयु, देखें हम तो 5 वर्ष कम हुआ ये, और 5 वर्ष हमारा ये बेटा कम हुआ। तो 5 वर्ष इसकी फादर की और 5 वर्ष सन की, तो दोनों कितनी होगी हमारी 10, कितनी होगी 10 वर्ष होगी। तो इस 10 वर्ष को इस 100 में से लेस कर दो, क्या कर दो, लेस कर दो हमारी। तो 5 वर्ष प्लस 5 वर्ष होता है, कम हो गया है हमारी, तो 10 हो गया। तो इस 100 में से 10 को कम करेंगे तो हमारे आ जाएगी ये 100 माइनस के 10 बराबर 90, मतलब 90 वर्ष आएगी हमारी। 90 वर्ष आएगी तो अब इस 3 का भाग इसमें लग जाएगा। तो 30, 3 3 9 0 बचेगी, और 3 वर्ष आ गया, 30 वर्ष आ गया हमारा। आगे 30 वर्ष आने के बाद इनका अनुपात निकालना आती है। अनुपात क्या रखा है, 30 दूनी 60 हो गया, और 30 एकन 30 आ गया हमारे लिए। मतलब ये तो होगी फादर की और ये होगी सन की, 60:30 आ जाएगा। पूछ कर रहा है वो अनुपात ज्ञात करना होती है, क्या करना है, अनुपात ज्ञात करना है। तो अनुपात ज्ञात करेंगे 10 वर्ष बाद, मतलब 10 वर्ष बाद नीचे आ गए हम, कहाँ करना है, यहाँ पर अनुपात। 10 वर्ष बाद आ गए तो हम क्या करेंगे, और हमने निकाली ये वाली उम्र, क्या निकाली है, ये वाली आयु निकाली है। हम आ गए यहाँ पर, जब यहाँ के पूछ रहा है वो, तो 5 वर्ष तो ये हो गई प्लस, अब 5 वर्ष बाद प्रेजेंट में यहाँ आ गए हम, तो 5 वर्ष ये प्लस, और 10 वर्ष फिर बाद ही पूछ रहा है, तो 5 और 10 क्या गए हमारे 15 वर्ष। तो इन आयु में 15 वर्ष हम ऐड कर देंगे, तो जो पिता की आयु है, व्यक्ति की आयु है, वो तो हो जाएगी 60 प्लस 15, 60 प्लस 15 तो बराबर 75 वर्ष। इसी प्रकार जो बेटी की आयु है, पुत्री की आयु है, वह 30 वर्ष है, तो वही हम 30 प्लस 15 वर्ष, क्योंकि 5 ये और 10 ये 15 होगी हमारी, तो 30 प्लस 15 कर दी, क्योंकि इस 30 में हमने
15 ऐड कर दी, आ गई 45 वर्ष। वो पूछ क्या रहा है, वो इनका अनुपात पूछ रहा है। वो आयु का अनुपात ज्ञात कीजिए। हम आयु अनुपात निकालेंगे तो ये होगी आपकी 75। कितनी हो गई ये 75, अनुपात 45। हम काट सकते हैं 15 पंजे 75, 15 तिया 45, तो हमारा आ गया ये 5:3। यही आपका आंसर रहा हमारे इसका। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका, लक्ष्मी और उसकी माता का अनुपात इतना दे रखा है, इनकी आयु का अंतर 24 वर्ष है। अब देखो मैंने कहा था पहले योग वाला था, अब आ गया अंतर वाला। अंतर दे रखा है उसने, कितना दे रखा है कि आयु का अनुपात रखा है, अंतर है 24 वर्ष है, तो उन 3 वर्ष बाद उनकी आयु का अनुपात क्या होगा। तो वहाँ अनुपात दे रखा है 11:3, 11:3 दे रखा है, 11:3 दे रखा है। 3 वर्ष बाद पूछा है, 3 वर्ष बाद आप पूछा है, तो पाएंगे नीचे आएंगे 3 वर्ष बाद आएंगे। अंतर है 24 वर्ष, इनका करेंगे अंतर कितना 11 और 3 का, जैसा योग वाला था तो इनको ऐड करते हम, जोड़ करते थे 11 और 3 को जोड़ते हैं। अगर योग वाला होता तो ये अंतर जब योग होता इनको योग कर लेते। अंतर देखा है तो इनको इसमें से घटाएंगे, तो कितने घटा देंगे हम, 11 में से 3 गए तो 8 बच गए। तो इस 8 का इस 24 में कर देंगे भाग, हमने कर दिया 8 तिया 24, कितना आ गया 3 वर्ष आ गया। जब 3 वर्ष आ गया तो हम क्या करेंगे, 3 वर्ष आ गया तो क्या करेंगे हम, इसमें क्या करेंगे, जो लक्ष्मी का आयु है उसमें गुणा कर देंगे हम, क्या का 3 का, तो 3 तिया 9 वर्ष हो गई। और उसके बाद ये है ममता की आयु है 11, तो 11 में गुणा कर देंगे 3 का, 11 तिया 33 हो गई। पूछ क्या रहा है, वो 3 वर्ष के बाद पूछ रहा है, क्या पूछ रहा है, वो 3 वर्ष बाद पूछ रहा है। तो 3 वर्ष बाद ये हम जो हमने निकाली, हमने वो निकाली प्रेजेंट निकाली, हमने वो क्यों निकाली है, प्रेजेंट निकाली है। अब पूछ रहा है वो 3 वर्ष बाद, मतलब फ्यूचर की पूछ रहा है, वो भविष्य पूछ रहा है, 3 वर्ष बाद कितनी होगी। तो इस आयु में इस 3 वर्ष को हम ऐड कर लेंगे, जोड़ लेंगे इसमें, तो 9, 3 वर्ष बाद की आयु 9 प्लस 3 वर्ष, कौन सी, ये वाली 3 वर्ष, तो बराबर 9 3 के होंगे 12 वर्ष। इसी प्रकार इसकी आयु जोड़ लेंगे हम क्या निकाला 11 तिया 33 कर रहे थे, 11 33 कर रहे थे हमने, 33 वर्ष में 3 वर्ष ऐड कर लेंगे हम, तो हमारे आएंगे 36 वर्ष। पूछा क्या है, अनुपात पूछा है, तो 12:36, 12 एकन 12 हो गए, 12 तिया हो गए 36, तो हमारा हो गया 1:3। ये आपका आंसर रहा। देखने नहीं मिला ना, चलो नेक्स्ट पर करते हैं इसको, जब नहीं दिखा तो हमने कहा काम करो, पहले बताया था आपको कि इनका निकालेंगे अंतर। पहले हम इनका अंतर निकाला हमने, क्यों अंतर दे रखा है 11 और 3 का अंतर कितना हो गया 8 हो गया। उस 8 से इस अंतर में भाग करेंगे, हमारा आएगा 3 वर्ष, कितना आ गया 3 वर्ष। तो इस 3 से इसमें मल्टीप्लाई करेंगे हम, तो 3 तिया 9 हो गया, 9 वर्ष आ गया। और इसी 3 से हम मल्टीप्लाई करेंगे 3 से, 11 में तो 11 तिया 33 आ गया। पूछ कर रहा है वो उनकी आयु का अनुपात क्या होगा, तो हमारा कितना है, भविष्य की पूछ रहा है, तो ये थोड़ी वर्तमान आयु, हमें बात करनी है भविष्य की। 3 वर्ष बाद पूछ रहा है ये वाली, 3 वर्ष बाद की, तो इनकी आयु में 3 वर्ष हम ऐड कर लेंगे, तो 9 और प्लस 3 वर्ष पे हो गए 12 वर्ष हो गए। और यहाँ 33 वर्ष, 11 33 हो गई, क्योंकि 11 में गुणा करेंगे 3 का, तो 11 तिया 33 वर्ष हो गए। 33 वर्ष में 3 वर्ष हम ऐड कर लेंगे, तो कितने हो गया 36 वर्ष हो गया। अब पूछ क्या रहा है, वो अनुपात पूछ रहा है, तो लिख लेंगे 12:36, तो 12 एकन 12 और 12 तिया 36, हमारा हो गया कि 1:3। यही आपका आंसर है। प्लीज़ इस वीडियो को देखकर सब्सक्राइब करना ना भूलें और लाइक अवश्य करें, शेयर करें इसको, जो अन्य लोग भी इसको देख पाएँ। धन्यवाद। ठीक है, अब नेक्स्ट वीडियो में फिर मिलेंगे।